2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। लंबे समय से प्रबोधकों की पदोन्नति की मांग चल रही है। शिक्षा मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की है। पिछले काफी लंबे समय से कांग्रेस की सरकार से तभी से इनकी मांग है कि प्रबोधकों को पदोन्नत किया जाए, लेकिन उनकी मांग जो है वो पूरी नहीं हो रही है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रबोधक संघ मौजूद हैं जो लगातार उनकी मांग उठा रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला और कब से आप लंबे समय से मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार आपकी मांग सुन नहीं रही? तो पूरा मामला थोड़ा विस्तार से बताइए, क्या है, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? जी। 2008 में भाजपा की वसुंधरा जी की सरकार ने 25,000 लोक जुम्बिश कर्मी, शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स को रेगुलर किया एज ए ग्रेड 3 टीचर के बराबर, जिसको नाम प्रबोधक दिया। और नियमानुसार 9 साल की अवधि पूरे होने पर हमें वरिष्ठ प्रबोधक के रूप में पदोन्नत किया जाना था, जो कि 2017 में नियमानुसार पदोन्नति दी जानी चाहिए थी। लेकिन अभी तक भी हमारी पदोन्नति नहीं हुई है वरिष्ठ प्रबोधक पद पर। पिछली बार गहलोत साहब ने 5,000 प्रबोधकों को, जो कि बीएड बीपीएड योग्यताधारी है, उनको पदोन्नत करने की घोषणा की, लेकिन प्रमोशन की बजाय शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हमें डिमोशन कर दिया। L2 के प्रबोधक को सेकंड ग्रेड के बराबर ले जाना था, मिडिल स्कूल हेडमास्टर अथवा विषयाध्यापक के रूप में सेकेंडरी सेटअप में, उल्टा उन्होंने L1 पे भी लगा दिया हमें, यानी कि प्रमोशन की बजाय डिमोशन कर दिया। उसी प्रकार से अभी जब भाजपा सरकार आई तो माननीय दिलावर साहब ने, जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने शेष 5,000 को पदोन्नत करने की घोषणा की, लेकिन उन्होंने भी अभी रिसेंट जो लिस्ट निकाली है 5,000 की बजाय 2,500 की निकाली, और वो भी पुराने जो कांग्रेस के टाइम में जो पदोन्नत की बजाय पदावनत जैसा विषय था, वैसा ही अभी दिलावर साहब भी कर रहे हैं। कल हम दिलावर साहब से मिले हैं और उनको हमने निवेदन किया है कि आप ऐसा मत कीजिए। ये प्रबोधक कैडर पूरी तरह से शिक्षा विभाग में एक उपेक्षित कैडर है। आप इनकी सार संभाल कीजिए और जो वरिष्ठ प्रबोधक पद पर पदोन्नति है वो विधिवत कीजिए, ऐसा हमने निवेदन किया है। दूसरा, साथ में चूंकि हमारा 25,000 का कैडर है, हमारे 15,000 साथी एसटीसी भी हैं, तो उसके लिए हमने निवेदन किया है कि वेतन विसंगति को सरकार दूर करे। हमारे प्रत्येक साथी को प्रतिमाह 5 से 8,000 रुपये का पर मंथ का नुकसान हो रहा है, तो वेतन विसंगति को दूर करे सरकार। और हमारी 2008 से पूर्व की जो सेवाएं हैं, शिक्षाकर्मी 1984 से हम आए, 1992 से लोक जुम्बिश के रूप में आए, 99 से हम पैरा टीचर और मदरसा पैरा टीचर के रूप में आए। इस तरह से 25,000 प्रबोधक हैं। तो हमारी जो पिछली सेवाएं हैं, चूँकि हमने 15-20 साल की सेवाएं ऑलरेडी अनुबंध आधारित पहले दे दी सरकार को, इंटीरियर में दूर दराज के स्कूलों में दी है, तो वो सेवाएं हमारी काउंट की जाए और चाहे नोशनल बेनिफिट मिले। हमारी 2008 से बाद की जो प्रबोधक सेवा है उसमें पिछली सेवाओं को जोड़ा जाए, ताकि हमारे प्रत्येक साथी को पुरानी पेंशन का, पूरी पेंशन का लाभ मिल सके। अन्यथा हमारे बहुत सारे साथी रिटायर हो गए, रिटायर होने वाले, आने वाले 5-7 सालों में पूरा कैडर जो है रिटायर हो जाएगा और हमें पूरी पेंशन नहीं मिलेगी। तो 3 विषयों को लेकर हमने माननीय दिलावर जी को जो है ज्ञापन दिया है, उनसे बात भी की है, अपना विषय रखा है, अपनी पीड़ा से अवगत कराया है। और इसी प्रकार से चूंकि पिछली बार देवनानी जी हमारे शिक्षा मंत्री रहे और पदोन्नति का विषय उनके संज्ञान में था, उन्होंने गहलोत साहब के टाइम विपक्ष में रहते हुए विधानसभा में भी यह विषय उठाया था, माननीय देवनानी जी ने भी और अन्य 5-7 विधायकों ने। अब हम देवनानी जी से भी निवेदन करने गए थे कि आपके जो अधूरा काम है आपके कार्यकाल का, उसको प्लीज़, अब आपकी सरकार आ गई, उसको पूरा कराएं। तो सरकार से क्या आश्वासन मिला? आप शिक्षा मंत्री से मिले तो क्या जवाब मिला आपको? कुछ आश्वासन मिला क्या? माननीय मंत्री महोदय ने हमें बहुत अच्छे से सुना, हमारे डेलीगेशन को, और करीब आधा घंटे हमसे वार्ता की, हर बिंदु को समझा। अंत में उन्होंने यही कहा कि मैं इसको अधिकारियों को दिखवाता हूँ और देखता हूँ इसमें कितनी मदद मैं कर सकता हूँ। हालांकि हमारी सरकार ने आपको रेगुलर किया था और इस तरह की बातें, उन्होंने पॉजिटिव भी बातें की, लेकिन केवल उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इसको दिखवाता हूँ और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ इसको, इतना ही उन्होंने कहा है। तो अभी देखा कि प्रबोधकों को जो है वो शिक्षा मंत्री की तरफ से आश्वासन तो मिला है, लेकिन अब देखना होगा कि इनकी मांग पर क्या आगे सरकार विचार करती है, कोई कड़ा कदम उठाती है, फाइनल फैसला करती है। यह देखने वाली बात होगी। देखना होगा कि अब सरकार क्या फैसला लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एजुकेशन नगरी में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।